अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतन मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमु उन्सुरुहु अताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म सिद्दीक़ुन उसासुहा उमरुन जिदारुहा उस्मानुन सक़फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा औ कमा क़ाल आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से नहीं समझते हैं, एक बार कस के पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, हम किसी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने आ गया। देखिएगा कैसे आ गया। घड़ी देख लीजिए आप लोग, 15 मिनट हमको सुनिए। तकरीर ठीक लगे तो बैठिए, वरना सब लोग भाग जाइएगा। लेकिन 15 मिनट को हिलेगा नहीं, 15 मिनट सुनना शर्त है। बड़े बड़े शायर इधर हशमत रजा साहिल उस्तादुल शोरा है, इधर तो ताज़ा ताज़ा तशरीफ लाए हैं। चेहरा देख के ही समझ में आता है कि मदीने वाला है। और भी बकलोल लोग जाते हैं मदीना, आते भी हैं जाते भी हैं। न जाने से पहले निखार, न आने के बाद निखार। कल भी खखार, आज भी खखार। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ और फिर मैं आपसे कुछ फैज़ लेता हूँ। पहले एक मतलब सुनिए। करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, बड़ी कठिन जमीन है ये। शोरा किराम जनाबे अख्तर ज़िया साहब, बहुत कठिन जमीन है कि करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। और अशमत साहब के दरूद शाफ़े मैशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। दरूद शाफ़े मैशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। सुभान अल्लाह कहना जायज़ है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 12 बजे रात को हमको कलकतिया हाथ दिखाने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग। हम तो नस-नस से वाकिफ हैं आपके। हबीबुल्लाह साहब जिस वक्त मैं स्टेज पर आया, ये नात शरीफ पढ़ रहे थे, जिसकी जमीन थी मदीना मुनव्वरा। देखूं 1000 बार मदीना मुनव्वरा, और मैं वहां से चल रहा था। देखूं 1000 बार, पाँव कहाँ पड़ रहा था मुझको एहसास नहीं। मैं स्टेज पर आया, ये पढ़ रहे थे, मैं कहाँ था मुझे कुछ होशो हवास नहीं। अब इनके उस देखूं 1000 बार मदीना मुनव्वरा, इसके तनाजुर में मुझसे एक दो शेर सुन लीजिए और आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में
बंदा हो या गुलाम, मदीना शरीफ में बनता है सबका काम। मदीना शरीफ में और इनके कलाई पकड़ के पूछिए कि पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, पाकीज़गी आबो हवा कुछ न पूछिए, होता नहीं जुकाम मदीना शरीफ में। और एक शेर और हो गया, एक शेर और। मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, मक्का शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। बोलिएगा नहीं आप लोग? देखते हैं कौन माई का लाल चुप रहता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ, स्टेज वाले भी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। ये मौलाना वजीर साहब और हमारे दिगर मौलाना रियाजुद्दीन साहब किबला की मेहनतें हैं और मोहब्बतें हैं कि ये उलमा अब तक बैठे हुए हैं और बैठे नहीं है बल्कि नवाज रहे हैं। और यही स्टेज की अजमत है। हम सिर्फ एक हदीस पढ़ते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपने दोस्तों के लिए पसंद करो। इसलिए इनसे कुछ नहीं कहना, इनकी अजमत हमारे सर पर है। बस 2-4 मिनट मुझे सुनिए। जलसे का नाम रूहे कायनात है। अब्बास हिसाब किताब से रहो, हाँ, वरना तुम यहीं रहोगे, कोई और कहीं चला जाएगा। वो समझ रहा है जो मैं कह रहा हूं? जी लगाइए एक बार और सुभान अल्लाह कहिए। भारत में रहना है, बाल बच्चा बचाना है, घर को बचाना है तो सुभान अल्लाह पढ़ना होगा। पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? सुनो। हजरत जुनैद बगदादी को उनके एक मुरीद ने पिंजड़ा में बंद तोता दे दिया। अब पीरों को तोता और मैना से क्या मतलब? मुरीद की दिलजोई के लिए खूंटी पे टांग दिया जब तक जोहर की अजान हो गई। चले गए हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा नमाज जोहर पढ़ने। जोहर पढ़ के आए तो देखा पिंजड़ा का दरवाजा बंद है, ताला भी लगा है, मगर तोता निकल के सामने पेड़ पे बैठा है। हैरत से कभी पिंजड़ा को, कभी तोता को, कभी तोता को, कभी पिंजड़ा को देख रहे हैं। हैरत से कहते हैं परवरदिगार ये तेरी कुदरत का अजीबो गरीब करिश्मा है कि कैद खाने का दरवाजा बंद है मगर कैदी आजाद है। आवाज आई मेरे जुनैद, तुम्हारी तरह उस तोते को भी मैं अरबी जबान में गुफ्तगू करने का सलीका दे रहा हूँ। तो मुझसे बात करो, तुमसे वो इंसान की तरह बात करेगा। हजरत जुनैद बगदादी ने इशारा किया, तू बाहर कैसे है जब गेट में ताला बंद है? तो तोता ने परों को फड़फड़ाया, कहा ऐ सैयदुत ताइफा, ये हक है कि ताज्जुब की बात है कि पिंजड़ा बंद है, मैं बाहर हूँ, मगर उसकी वजह यह है कि मैं पिंजड़े में बंद था। आप जोहर की नमाज पढ़ने गए और मेरे सामने से सैकड़ों तोते हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा ए भाइयों, तुम आजाद हो, मैं गिरफ्तार हूं।
तुम खुली फजा में हो, मैं कैद में हूं। तो हवा में उड़ने वाले तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते हैं तब तक कोई हमें गिरफ्तार नहीं करता, कोई हमें पकड़ता नहीं, इसलिए हम सुभान अल्लाह पढ़े। तुम भी पढ़ो, मैंने भी पढ़ा तो मैं खुद ब खुद बाहर हो गया। भारत में रहना है तो पढ़ना होगा, इसलिए कि अब बिल्डोजर में टायर नहीं है कि पंचर हो जाए, उसमें चैन है। और आपको तो अपनी अजमतों पे फख्र से सर बुलंद करना चाहिए कि दूसरे के माबूद भी ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अपने घर में सुकून नहीं है, अब निकल के भागो मुसलमानों की मस्जिद में या मुसलमानों के मज़ार में चलो, वहीं सुकून मिलेगा। तलाश कर रहे हैं, सुकून तलाश कर रहे हैं। चंद मिनट मैं बहुत बड़ी तकरीर करने के लिए बैकग्राउंड बना रहा था, मगर आपकी वजह से वो मुमकिन नहीं। मगर एक सिर्फ एक गोशा मुझसे सुन लीजिए। दस्तरबंदी भी है ना हुफाज़े कराम की, हजरत हबीबुल्लाह साहब, बहुत अभी हजरत हुजूर सब कहूंगा मैं, वैसे भी आप हजरत हुजूर हैं भाई। जो हबीबुल्लाह होगा उसको किस चीज की कमी है, समझे? जो बरेली वाला होगा वो हबीबुल्लाह होगा, समझे? जो देवबंद वाला होगा वो ना लानतुल्लाह होगा। हशमत भाई, कुरान में दो लफ्ज मुझको याद आ रहे हैं। वजीर साहब, अल्लामा रियाज साहब, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबियां। एक जगह कुरान पढ़ने से ये लफ्ज आता है, मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां। मगर पूरे कुरान में यह जिक्र नहीं है कि वो चाबी है कहां, वो कुंजी है कहां, ये जिक्र नहीं। ये जिक्र है कि गैब के खजानों की चाबियां, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां। अब मैं यूपी में तो हूं नहीं, बिहार में हूं, इसलिए मैं अपनी जबान को एकदम खामोश करके बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मफातिहुल गैब, गैब उसे कहते हैं कि आप जब भी कोशिश करो आप उसकी झलक तक न देख सको, उसे गैब कहते हैं। ए परवरदिगार, मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने को तो हम देख रहे हैं, आसमान से परे चांद की दुनिया और सूरज की दुनिया पर भी हमने कमंदे डाल दिए। हमने सितारों कहकशां की गोद में भी अपनी अंजुमन बसाने का हुनर अपने अंदर पैदा कर लिया है। मगर है रब्बे कायनात, ये कुंजी है कहां जिससे आसमानों जमीन का खजाना ले ले? जरा सा सपोर्ट कीजिएगा ना तो मेरी जबान खुल जाएगी। सुभान अल्लाह बोलिएगा। हम किस्सा लतीफा वाले आदमी नहीं है, हम तकरीर सुनिए हमसे। ऐ परवरदिगार, कहां है ये चाबी? कहां है चाबी? ढूंढो, तलाश करो। तलाश करने लगा, तलाश करने लगा, तलाश करने लगा। हबीबुल्लाह भाई से मैंने कहा ये चाबियां कहां है? न मफातिहुल गैब मिल रहा है, न मकालिदुस समावाते वल अर्द हासिल हो रहा है। इन्होंने मेरी पीठ ठोक कर कहा भाई घबराओ मत, मैं मदीना जा रहा हूं और मदीना जाने के बाद मैं चाबी तलाश करके आऊंगा। ये गए, इनके साथ बड़े बड़े लोग गए थे, मगर वहां भी चाबी तलाश करने पर इनको चाबी नजर नहीं आई और चाबी तक ये पहुंच न सके। बद्र के मैदान में गए, चाबी न मिली। हुनैन के मैदान में गए, चाबी न मिली। खंदक की वादियों में गए, चाबी न मिली। ये मक्का जाकर तवाफ करते रहे, चाबी न मिली। मुल्तजिम का बोसा लिया, चाबी न मिली। मकाम इब्राहिम पे नमाजें पढ़ी मगर चाबी न मिली। मताफ में तवाफ किया मगर चाबी न मिली। हतीम में नमाजें पढ़ी मगर चाबी न मिली। मिजाब रहमत को देख देख कर आंसू बहाए कि कबूलियत सनद बन जाए, मगर ये चाबी न मिल सकी। वहां से चले हैं, सफर में है, मगर चाबी न मिली। बसों से गुजरे, चाबी न मिली। कारों से गुजरे, चाबी न मिली। आसमानों को देखा, चाबी न मिली। फजाओं को देखा, चाबी न मिली। हवाओं को देखा, चाबी न मिली। बुलंदियों को देखा, चाबी न मिली। अब सफर करता हुआ चला है,
वाला है ये इंसान। मदीना को पार किया है, हवाओं को पार किया है, फजाओं को पार किया है, पार करता हुआ सारी दुनिया की सरहदों को जब ये बरेली पहुंचा है आला हजरत की बारगाह में, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा तमीज़ ईमान आपने लिखा है, फतावा नज़रिया आपने लिखा है, कंजुल ईमान आपने लिखा है। इल्म तफसीर में आपका जवाब नहीं, इल्म हदीस में आपका जवाब नहीं, इल्म वसूल में आपका जवाब नहीं, इल्म जफर में आपका जवाब नहीं, इल्म हिंसा में आपका जवाब नहीं, इल्म नुजूम में आपका जवाब नहीं, इल्म साइंस में आपका जवाब नहीं, इल्म रियाजी में आपका जवाब नहीं, इल्म हुरूज में आपका जवाब नहीं, और साइंस में आपका जवाब नहीं। ए मेरे आला हजरात, ये मफातिहुल गैब कहाँ है, मकालिदुस समावात कहाँ है? तब बरेली के अहमद रजा ने कहा, तब बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा, शाहसोद भाई लड़का बगल में ढंडोरा शहर में, क्या मतलब हजरत? का चाबी के साथ साथ तू घूम रहा है और फिर चाबी की तलाश कर रहा है। हमने कहा सरकार चाबी कहाँ है? काबे पागल, मफातिहुल गैब, मफाती का पहला हर्फ मीम है, मफाती का आखिरी हर्फ है, मकालीद का पहला हर्फ मीम है, मकालीद का आखिरी हर्फ दाल है। अब मीम है, मीम दाल बनाकर पढ़ो क्या होता है। तो हमने कहा मोहम्मद, तो आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब उलमा अगर इजाजत दे तो मैं अपनी एक फिक्र पेश करूं। मैं अपनी फिक्र, न कुरान की आयतों में न हदीस की इबारतों में, मैं अपनी सोच पेश कर रहा हूं। सोच, ये बताओ ये क्या है? बोलिए, ये भी नहीं बता सकते हैं? आंख वाले डॉक्टर को बुलाएं, कहा हम? दांत वाले जा चुके हैं? जोर से बोलो, क्या है? हाथ, ये क्या है? और ये मुंह, ठीक बोल रहा है, मुंह। ये नाक है, इसका कोई जवाब? अल्लामा रियाज साहब, न नाक का जवाब है न नाक की जगह का जवाब। इतनी परफेक्ट जगह पे नाक है। मौलाना वजीर साहब, अगर ये जरा सा डिसबैलेंस होती नाक, और बजाय यहाँ के अगर यहाँ होती, कितनी दिक्कत होती भोज भात में। पुलाव उठा के ले जाके पूछते कैसा है, जब ये बोलता तब लेके आते, जब तक घी ठंड जम जाए, बूटी में चर्बी जम जाए। मगर खुदा की कुदरत पे जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जहां मुंह का बॉर्डर रखा वही नाक का चेक पोस्ट, वही नाक का चेक पोस्ट। जैसे ही बॉर्डर पे माल आया, चेक पोस्ट ने कहा ओके टेस्टेड, ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूं, जरा सा साथ दो ना 5 मिनट। चलो भाई, मेरा हाथ तो या हबीबुल्लाह भाई का यहीं न रहेगा। अरे बोल ना भैया, नकिया यहीं न रहेगी, मुंह यहीं न रहेगा, आंख यहीं न रहेगी। यानी जिसमें जो अज्जाए जिस्मानी हैं उसकी जगह तय है, जगह तय है। चाहे वो असद इकबाल का हाथ हो या हलचल शिवानी का हाथ हो। मैं मिसाल दे रहा हूं, छोटा हो या बड़ा, मगर रहेगा वही। एक बात बताओ नौतन वालों, आंख की जगह है, कान की जगह है, नाक की जगह है, दांत की जगह है, तो हमारे बदन में रूह है कि नहीं? बोलो जोर से, है ना? रूह की जगह कहाँ? रूह कहाँ?
उसके लिए तो पीरों की बारगाह में आना होगा। और आज एक पीर आया है सरकार हुसैनी की बारगाह से, ज़ियाउल मुश्तबा कामिल की शक्ल में आया है पीरों की बारगाह में। जब जाओगे ना तो पता चलेगा रूह का घर दिल है, रूह का घर दिल है। दिल कहाँ है? जिसका अपने पास है वो जल्दी बोले। हाँ, जो दूसरे के पास फेसबुक पे रखा है वो काहे को बोलने जाएगा? इंस्टाग्राम वालों से हम गुफ्तगू थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जन्नत में आराम करने वालों से गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलो दिल यहाँ है कि नहीं? अरे जोर से बोल रहे हैं, यहाँ है ना? अब देख मेरी तरफ, और यहाँ साहब अब देखो मेरी तरफ, ये पाँव है, ये पाँव है। अगर कोई पागल आदमी हबीबुल्लाह भाई जहां रूह का घर है वहां अपने पाँव को ले जाना चाहे तो यह परमानेंट रहेगा? कोई इतना घामड़ हो कि पाँव छोड़ दे, मगर जो रूह का घर है उसको निकाल के पाँव के पास ले आए तो वो ट्रांसफर होगा? बेटा खुद ट्रांसफर हो जाएगा, चंद मिनट, हाँ वो खुद ट्रांसफर हो जाएगा। तवज्जो दें, क्या पता चला? जहां रूह का घर होगा वहां पाँव की पहुंच नहीं होगी, जहां पाँव की पहुंच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। अब रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस है तो एक फिक्री मेरी तकरीर सुन लो। इस वक्त मैं कोई किताब से नहीं, मैं अपनी सोच से बोल रहा हूँ, मैं अपनी सोच से। मदीने मुनव्वरा है, हुजरे आयशा है, बिस्तर अदालत पर मेरे पैगंबर लेटे हुए हैं। मैं उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा, बस 10-15 मिनट मुझे सुन लीजिए, उसके बाद दस्तरबंदी है। मौलाना अब्दुल मालिक साहब हैं, मौलाना अब्दुल हफीज साहब से चले गए कि हैं, मौलाना अब्दुल हफीज साहब भी हैं, दिगर हमारे तमाम उलमाए कराम है, तमाम उलमाए कराम है। रूह का घर जहाँ होगा वहाँ पैर का मकाम नहीं होगा, और जहाँ पैर की पहुँच होगी वहां रूह का घर नहीं होगा। अख्तर जिया साहब, अब आइए, मदीना की सरजमीन है, हुजरे आयशा है, मेरे नबी बिस्तर पे आराम फरमा है। अचानक गोशे पैगंबर में आवाज आने लगी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब मैं सांस उस लेने के लिए रुक नहीं रहा हूँ और आपके सुभान अल्लाह कहने का इंतजार भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने चौंक के कहा, या फातिमा अतदरीन मन अलबाब, ए फातिमा देखो दरवाजे पर कौन है? सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने देखा है, देख कर कांप कर कहती है, या रसूल अल्लाह, हाज़ा शख्स मुहाब, हाज़ा शख्स मुहाब, हाज़ा शख्स मुहाब, ये तो डरावनी शक्ल सूरत का आदमी लग रहा है। तब मेरे पैगंबर ने कहा, या फातिमा ला ला, हाज़ा मुख्तमुस सौत, हाज़ा मलकुल मौत, वो मलकुल मौत लग रहा है, दरवाजा खोल दो। हजरत नबी अकरम का दरवाजा खोला गया, मलकुल मौत तशरीफ लाए, लाने के बाद कहा है, या रसूल अल्लाह, हुक्म परवरदिगार है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, अगर इजाजत दीजिए तो मैं आपकी रूह मुबारक निकालूं। यही रुक कर मैं 2 घंटा तकरीर कर सकता हूं, मगर आज वो जौहर नहीं दिखाऊंगा, आपको जहां ले जाना चाहता हूं वहां चलो। मेरे पैगंबर ने बहुत हजरत जिब्रील के आने के बाद और खुदा के हुक्म को, खुदा के हुक्म की जौलानियां देखने के बाद कहा, ठीक है मलकुल मौत मेरी रूह को निकालो। जैसे ही हजरत मलकुल मौत ने रूह मुस्तफ़ा को निकाला है, अब अहले स्टेज बावकार उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अपने दानिश्वर शोहरा की तवज्जो चाहूंगा। मलकूती कशकोल में रूह मुस्तफ़ा रखा है, हवा से गुजरे, फजा से गुजरे, खला से गुजरे, पहले आसमान पे गए, ए आसमान ये रूह मुस्तफ़ा है, रखने की जगह दे दे। आसमान ने कहा, मलकुल मौत ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है जहाँ पाँव की पहुँच होती है वहाँ रूह का घर नहीं होता है? और यहाँ मेरे नबी के कदम आ गए, लिहाजा और आगे बढ़ो। दूसरे पर गए, यही जवाब, तीसरे पर गए, यही जवाब, चौथे पर गए, यही जवाब, 5वें पर गए, यही जवाब, 6ठे पर गए, यही जवाब, 7वें पर गए, यही जवाब, सिदरा पर गए, ए सिदरतुल मुंतहा, रूह मुस्तफ़ा रखने की जगह दे। सिदरा ने कहा, ए मलकुल मौत यही वो जगह है जहाँ जिब्रील ने कहा था, अगर ये अक्षरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता था मैंने यहीं पर रोक दिया है। मौलाना वजीर साहब 2 मिनट रुक जाइए, आप 2 मिनट बैठ जाइए, पैसा देना होगा बाद में दे लीजिएगा, मगर अभी मुस्कुराइए। आप मुस्कुराइएगा तो मजा आएगा, मुस्कुराइएगा तो लुत्फ आएगा, मुस्कुराइएगा। सिदरा ने कहा, यहाँ भी नबी के कदम आ गए और आगे बढ़ो। अर्शे भरी पर पहुंचे, कहे अर्शे आजम, रूह रहमतुल लिल
रब्बिल आलमीन है। अर्श ने कहा मलकुल मौत यही वो जगह है जहाँ शबे मेराज मेरे पैगंबर ने खड़े होकर पसीने में शराबोर होकर जिब्रील से कहा था, ए जिब्रील पसीना कहाँ डालो? कहा जहाँ मर्जी मुस्तफा हो। तो मेरे सरकार ने पेशानी का पसीना उंगलियों से पोंछकर 12 कतरे जमीन पर गिराए तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। यहाँ भी नबी के कदम आ गए हैं। आगे बढ़ो। अब मलकुल मौत पूरी कायनात का जायजा ले रहे हैं। हवा को देखा, नबी का कदम, फजा को देखा, नबी का कदम, खला को देखा, नबी का कदम, सूरज को देखा, नबी का कदम, चांद को देखा, नबी का कदम, सितारों को देखा, नबी का कदम, कहकशा को देखा, नबी का कदम, नबी का कदम, सिदरा को देखा, नबी का कदम, अर्श को देखा, नबी का कदम, मक्का को देखा, नबी का कदम, मदीना को देखा, नबी का कदम, समंदर को देखा, नबी का कदम, दरिया को देखा, नबी का कदम, बरगो भर को देखा, नबी का कदम, शजरो समर को देखा, नबी का कदम, जमीन को देखा, नबी का कदम, मदरसा को देखा, नबी का कदम, खानकाह को देखा, नबी का कदम, मस्जिद को देखा, नबी का कदम, कब्रिस्तान को देखा, नबी का कदम, मुसलमानों के मकान को देखा, नबी का कदम, दुकान को देखा, नबी का कदम, मुसलमानों के दिल को देखा, नबी का कदम। जोर से जोर से जोर से बोलिए और जोर से। हर तरफ निशाने पाके कदम मुस्तफा। घबरा कर मलकुल मौत ने सर को सजदे में रखा। का परवरदिगार तेरे हुक्म से तेरे पैगंबर की रूह निकाली, मगर जहां जहां से गुजरा हर जर्रे ने कहा जहां कदम की पहुंच होगी रूह का घर नहीं होगा। आवाज आई मुझसे क्या पूछ रहे हो? का मौला अगर इजाजत दे तो मैं तेरी बारगाहे लामका में रूहे मुस्तफा ले आऊं। आवाज आई कैसे लाओगे? माज़ागल बसरो वमा तगा। अरे बोलना बोलना। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। मेरा महबूब इतना करीब आया था, मेरी बारगाह में भी मेरे नबी का कदम। अब तो परेशान हो गए, अब कहाँ जाएं, अब किधर जाएं, अब किधर जाएं, अब किधर जाएं। कहा मौला अब तू ही बता तेरे पैगंबर की रूह कहाँ रखी जाए। अरे मखलूक की पेशानी पर तो तलबे मुस्तफा की मोहर थी, मगर खाली की बारगाह में भी मुस्तफा के तलबे का जिक्र हो रहा है। अब जाए तो कहाँ जाए? आवाज आई मलकुल मौत बस एक जगह है जहां मेरे मुस्तफा के कदम नहीं गए। का परवरदिगार कौन सी जगह? का जिस दिल से निकाल के लाया है उसी दिल